चंबल के बीहड़ों को दहलाने वाला कुख्यात डकैत जगन गुज्जर की कहानी सोमवार को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक ऐसा डाकू जिस पर 120 से ज्यादा मुकदमे थे और जिसका नाम सुनते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते थे, उसकी जेल के अंदर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जगन गुज्जर के जीवन की कहानी किसी सस्पेंस से भरे फिल्म जैसी है। चलिए आपको बताते हैं कि एक सीधा साधा दूध बेचने वाला लड़का कैसे चंबल का सबसे बड़ा बागी बना, उसने क्यों बार बार सरेंडर करके हथियार उठाए और अंत में जेल की काल कोठरी में उसके साथ क्या खेल हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि जगन गुज्जर की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जगन गुज्जर की इस खौफनाक दास्तां को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी धौलपुर जिले के भभूतिपुरा गांव से। वहां जगन का जन्म एक बेहद साधारण और धार्मिक परिवार में हुआ था। उसके पिता शिवचरण गुज्जर स्थानीय लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर में पूजा पाठ करते थे और परिवार दूध का कारोबार करता था। जगन भी खुद गांव-गांव जाकर दूध बेचा करता था। उस वक्त मिट्टी के बर्तनों में दूध नापने वाले इस लड़के को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये चंबल का सबसे खूंखार डाकू बनेगा। इस बदलाव की शुरुआत किसी बड़ी साजिश से नहीं बल्कि मंदिर के एक मामूली विवाद से हुई। प्रसाद बांटने को लेकर मंदिर कमेटी और जगन के पिता के बीच कहासुनी हो गई। जब ये बात जगन तक पहुंची तो उसने आओ देखा न ताओ और कमेटी के सदस्यों की सरेआम पिटाई कर दी। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी के डर से वो पहली बार भागकर चंबल के बीहड़ों में जा छिपा। ये वही पहला कदम था जिसने उसे हमेशा के लिए बागी बना दिया। महज 20 साल की उम्र में जगन के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। जंगलों में शरण ढूंढते हुए वो उस दौर के नामी डकैत मोहन गुज्जर के गैंग में शामिल हो गया। लेकिन कहानी में असली खूनी मोड़ तब आया जब जगन के जीजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप जगन के अपने ही गुरु मोहन गुज्जर और उसके साथियों पर लगा। बदले की आग में जल रहे जगन ने एक रात मौका पाकर अपने ही गुरु और उसके पूरे गैंग को मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद उसने चंबल में खुद का नया गैंग गिरोह बनाया और देखते ही देखते उसका आतंक पूरे इलाके पर छा गया। वो शायद देश का पहला ऐसा डाकू था जिसके एनकाउंटर की गूंज देश की संसद तक में सुनाई दी। जून 2019 में सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में खड़े होकर जगन गुज्जर के आतंक का जिक्र किया और केंद्र सरकार से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग भी की। जगन गुज्जर की जिंदगी में सरेंडर और वापसी का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे समझना बेहद मुश्किल है। उसने पहली बार साल 2001 में तत्कालीन एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने अपनी बंदूक डाली थी। कुछ समय जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आया तो उसे फिर से बीहड़ों का रुख करना पड़ा। दूसरी बार 30 जनवरी 2009 को उसने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में हजारों लोगों के सामने आत्मसमर्पण किया। तीसरी बार 19 अगस्त 2018 को उसने तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने सरेंडर किया। उस वक्त जगन ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि वो जंगलों की इस दर्दनाक जिंदगी, भूख, प्यास, गंदा पानी और लगातार भागते भागते थक चुका है। अब वो आम जिंदगी जीना चाहता है। जेल से छूटने के बाद उसने अपनी पत्नी को धौलपुर में उपचुनाव भी लड़वाया। सबको लगा कि जगन अब बंदूक छोड़कर राजनीति में कदम रखेगा, लेकिन चुनाव में हार मिलते ही उसका सब्र टूट गया और वो वापस अपने पुराने रास्ते पर लौट चुका था। जगन गुज्जर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, उसने सीधे सरकार को चुनौती दी थी। साल 2008 में गुज्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित महल को उड़ाने की खुली धमकी देकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद उस पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। समय बदला और साल 2022 में उसने एक वीडियो जारी कर तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सीधे जान से मारने की धमकी दे डाली। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और जगन को उसके जीवन की आखिरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से ही उसे राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। सोमवार को उसी जेल की बैरक में इस पूरी खूनी दास्तां का अंत लिखा गया। एक ऐसा डाकू जो कभी पुलिस की सैकड़ों गोलियों के बीच से हंसते हुए निकल जाता था,
वो जेल के अंदर अपने ही साथी बंदी विष्णु के हाथों बेमौत मारा गया। हालांकि जगन के बेटे आसाराम और पूरे परिवार का आरोप है कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि ये एक गहरी राजनीतिक साजिश है, क्योंकि जेल के मुख्य सीसीटीवी कैमरे उस वक्त बंद थे। परिवार अब शव का पोस्टमार्टम ना कराने और सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस सनसनीखेज हत्याकांड के साथ ही चंबल के बीहड़ों को कपाने वाले जगन गुज्जर की कहानी का हमेशा के लिए दी एंड हो गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।